में ये सहयोग करते हैं, लड़ाई को आगे बढ़ाने में उसको सॉलिडारिटी देते हैं। ये बंगाल में क्या चल रहा, तृणमूल कांग्रेस और हमारा विरोधी बंगाल में और बाहर में, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा बंगाल में क्या हो रहा। आज ये जुलूस में, ये समावेश में हमारा जो एक मुद्दे है, जमीन बांटना, किसानों को जमीन देना, ये 30 साल पहले बंगाल में किसानों का बीच में जमीन बांटने का जो कार्रवाई हुई, इसमें देखा गया 13 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन सरकार ने लिया और 11.5 लाख एकड़ जमीन किसानों का बीच में बच चुका। बाकी ये 1.5 लाख जमीन को बांटने से का एक कोर्ट में मामले का जरिया से अभी जो किसान को बीच में जमीन बटा दिया, वो जमीन छीन लेने का लिए तृणमूल कांग्रेस और तरह पार्टियां ने वो अभी एक नया कोशिश करा। तमाम जंगल महल एरिया में हत्या और एनआरकी, अराजक एक परिस्थिति पैदा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस और माओवादी ने क्या क्या नहीं कर रहा। ये दोनों पार्टी मिलकर अभी लोकसभा चुनाव का बाद करीब 178 आदमी को हत्या किया। इसमें ज्यादा से ज्यादा है गरीब किसान, खेतिहर और मजदूर। कोई अमीर लोग नहीं है। अमीर लोग से पैसा लेते हैं और गरीब लोग को हत्या करते हैं। गरीब का बीच में फुट पैदा करने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया और कहते हमारा बंगाल से आए हुए तृणमूल कांग्रेस का सांसद, इन लोग कहते हैं जो संतरास पैदा करते हैं वाम मोर्चे, बंगाल में संतरास अराजक परिस्थिति पैदा करने वाले जिम्मेदार है तृणमूल कांग्रेस और माओवादी, ये दोनों मिलकर ये कर रहा। ये पर्दाफाश करना पड़ेगा। हम लोग ये फैसला कर चुका। दिल्ली में 12 मार्च को जो समावेश है, उसका बाद क्या होगा। हमने ये कार्यक्रम ले लिया। बंगाल में जो कार्यक्रम ले लिया वे है जो तमाम अप्रैल महीना और मई महीना तक गांव में, मोहल्ला में हमारा प्रचार चलेगा और केंद्रीय सरकार का जो खिलाफ में और आम आदमी का खिलाफ में जो बजट पेश किया, जो नीतियां चल रहा महंगाई का खिलाफ में, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। हम नेतागण तो सोच रहे थे कि 10:30 बजे मोर्चा निकलेगा। इतनी जल्दी, इतना आवेश आप लोगों के दिल में था, इतना आक्रोश मन में आप संजोए हुए थे कि एकदम 8 बजे, 8:30 बजे आप तैयार होकर के निकल पड़े। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं। यहां पर नारे दिए गए और बड़ी बुलंदी के साथ आपने इन नारों का जवाब दिया। मैं कहता हूं मनमोहन सिंह जी से, मनमोहन सिंह जी, आप सुन रहे होंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो लोग क्या कहना चाहते हैं उसको समझ लीजिए। चिदंबरम
और तमाम जो मंत्री हैं उनसे भी मेरा कहना है, लोग आपसे जवाब तलब करने के लिए आए हैं, लोग आपको चेतावनी देने के लिए आए हैं, लोग कहने के लिए आए हैं कि हम आज इतना सिर्फ कहने के लिए आए, मगर आगे लड़ाई है और फिर आपको इसका जवाब देना होगा। आपको मालूम है कि जब चावल, गेहूं, आटा, दालें, तेल, तिलहन, साग सब्जी, दूध, अंडा, सारी चीजों का दाम आसमान को छूने लगे हैं, तब हमारी गरीब की क्या अवस्था है? कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है, ये भी सरकार को नहीं मालूम। केंद्र सरकार का कहना है बस 100 में 27 लोग सिर्फ गरीब हैं, 100 में 27। एक और कमेटी सरकार ने नियुक्त किया, वो कहते हैं 100 में 50 गरीब हैं। एक और कमेटी सरकार ने नियुक्त किया, उनने कहा 100 में 78 गरीब हैं। अरे तो भाई गरीब है कौन और गरीब की आइडेंटिटी क्या है, निशानदेही क्या है, क्या तुमने तय किया है? हम वामपंथी दलों ने यह मांग की कि तमाम लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत सरकारी राशन की जो योजना है उसके अंतर्गत 14 कम से कम वस्तु सस्ते दाम पर, बांधे हुए दाम पर, सब्सिडी के साथ सरकार की तरफ से वितरण किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। बिला वजह गरीबों के बीच में ये दरार डालने की कोशिश न करो कि ये लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और वो लोग गरीबी रेखा के ऊपर है। अरे गरीब गरीब है, ऊपर क्या और नीचे क्या? और यही अगर आप करते रहोगे तो सारे के सारे गरीब आखिरी में वहां ऊपर पहुंच जाएंगे, तुम्हारे पहुंच के बाहर। मैं इसलिए कहता हूं कि जो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के